जी नमस्कार भाई। आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक संदेश है कि भाई आप लोग मन से पढ़ें, जो भी पढ़े बार बार रिवीजन करें। जब भी मैं क्लास में आता हूँ तो मैं एक मैसेज जरूर देता हूँ कि भैया आप पढ़ाई मन से करें। अब देखिए, मैं जो अभी पढ़ाने वाला हूँ रेखा एवं कोण, आपके दिमाग में आ रही है सर इसके बारे में, ये छोटी छोटी बातें हैं, कौन सी क्लास की है नहीं है। बाबू मैं इस क्लास के क्या नाम दूँ, इस तो बेसिक बातें हैं, लेकिन फिलहाल बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको पूछ दिया जाए तो नहीं बता पाते हैं। आज के समय में मैट्रिक के बच्चे का हो या तो 9 का बच्चा हो, 8 का बच्चा हो, इस बच्चे को अधिकांश बच्चा का पढ़ाई के लेवल इतना लो है कि आप शायद सोच नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा मन में ख्याल आया कि चलो भाई आज मैं इस पे चर्चा करता हूँ। चलिए, सबसे पहले आता बाबू रेखा से पहले मैं आता बिंदु पे। बिंदु है क्या? देखिए बाबू, मैंने हेडिंग डाला है रेखा। क्या डाला है भैया? रेखा। देखिए बाबू, अगर हम बिंदु की बात करें, किसकी बात करें? बिंदु की बात करें, मतलब भैया पॉइंट। क्या बात करेंगे? पॉइंट। देखिए बाबू, पॉइंट जो है, पॉइंट आप इसको कह सकते हो। देखिए मैंने डाला एक पॉइंट है। अब बताइए इसका क्या है? कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, बस इतना है, नाम मात्र का चिन्ह है। तो आप इसको अगर कोई आपसे पूछे बिंदु क्या है, तो आप कह सकते हैं कि वैसी आकृति जिसमें ना लंबाई होगा ना ही चौड़ाई होगा, सिर्फ नाम मात्र का चिन्ह होगा। क्या होगा? नाम मात्र का चिन्ह होगा, उसे हम लोग बिंदु कहेंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब चलिए हम ऐसा लिख ही देता हूँ आपको। आप इसको लिख सकते हो, वैसी आकृति जिसमें ना लंबाई हो ना लंबाई और ना ही चौड़ाई, और ना ही चौड़ाई हो। क्या कहलाएगा होगा? बिंदु कहलाएगा। ठीक है। अब ना ही लंबाई हो ना ही चौड़ाई हो, सिर्फ आप लिख ही दीजिए, सिर्फ नाम मात्र का चिन्ह हो। क्या हो भैया? नाम मात्र का चिन्ह हो। मैं यही बिंदु है। अगर मैं बात करूँ बाबू, देखो इसके आपको पता होगा कि मैथ में कहीं पर भी आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाती है। लेकिन हाँ, मैं बार बार कहता हूँ आपसे, परिभाषा पूछे या ना पूछे उससे आपको मतलब नहीं। आप उस चीज को इस तरह से समझिए कि आपको कभी भी आज पूछे, 5 साल के बाद पूछे कोई, आप उसका जवाब आसानी से दे सके। इसलिए आप लोग को थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, हमने कहा बिंदु। बिंदु वैसी आकृति जिसमें ना लंबाई और ना ही चौड़ाई हो, सिर्फ नाम मात्र का चिन्ह हो, भैया बिंदु कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप कहें सर आप बिंदु क्यों पढ़ा रहे हो, आप तो हेडिंग डाल के रखो रेखा एवं कोण के बारे में, सर इसके बारे में क्यों चर्चा की? चलिए हम बता रहे हैं भैया क्यों चर्चा की। चलिए आइए, देखिए बाबू, हम आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि रेखा के बारे में। अब कहिएगा सर रेखा के बारे में बताइए। रेखा, रेखा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं भैया लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ कंसेप्चुअल बात की, रेखा का निर्माण किससे हुआ? तो देखिए हम उसके बाद फिर आगे बात करता हूँ। जैसे मान लिया जाए, मान लिया ई लाइन है, ये मैं बिंदु डाला, फिर सटा के बिंदु डाला, फिर सटा कर,
देख पा रहे हैं आप, मैं बिंदु सिर्फ सटा सटा कर डाला हूं। रेखा के तो एक लाइन ड्रॉ हुआ या नहीं हुआ? तो यहां से आप कह सकते हैं कि अनेक बिंदुओं के मिलने से रेखा का निर्माण होता है। कोई दिक्कत आपको? यहाँ से मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया कि देखो बाबू, अनेक बिंदु को मैंने जब सटा सटा कर रखा, तो जब अनेक बिंदुओं को मैंने मिलाया तो उससे रेखा का निर्माण हुआ। क्या हुआ? रेखा का निर्माण हुआ। कोई दिक्कत आपको? अब आते हैं बाबू, रेखा के बारे में बात करता हूँ। देखिए बाबू, अब यहाँ से आप कह सकते हैं, देखिए लिख मैं देता हूँ, अनेक बिंदु मिलकर रेखा, अनेक बिंदु मिलकर रेखा का निर्माण करती है। अच्छा, ये बात बताइएगा, रेखा का निर्माण तो करती है, लेकिन अगर मान लिया जाए रेखा का निर्माण हुआ तो भैया लंबाई होगा कि नहीं होगा? आप खुद बताइए। बिल्कुल होगा, करती है। जैसे मैंने कहा भी, देखिए लंबाई हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि भैया वैसी आकृति जिसमें लंबाई हो, क्या हो? लंबाई हो, चौड़ाई ना हो, उसे हम लोग रेखा कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अनेक बिंदुओं से मिलकर निर्माण होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, हम आपसे सिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ से दो बातें आप सीखने की आवश्यकता है। रेखा को हम किरण के नाम से जान सकते हैं, बशर्ते कि रेखा में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, मैंने ड्रॉ कर दिया, अब इसको मैंने इधर एरो दे दिया, इसको इधर एरो दे दिया, तो भैया ये रेखा हो गया। क्या हो गया? रेखा। ध्यान से सुनिएगा, ये रेखा है। अब आपसे यहाँ से एक बात आप कह सकते हो कि सर एक बात बताइए, एरो देने का क्या पर्पस बना? एरो देने का पर्पस यही बना बाबू कि इस रेखा की कितनी लंबाई है इसकी हम अंदाजा नहीं लगा सकते, नहीं हम इसको, हाँ ऐसा भी हो सकता है ये तीर और पता चले जहां तक बनोगा वहां तक जाएगा, इधर वाला भी इधर जाने की इच्छा होगा। अच्छा, एक बात आ रही है, उससे पहले मैं किरण बात करता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? आइए, जैसे मान लिया जाए इस बिंदु से मैं इधर अनेक बिंदु डाला हूं, ध्यान से देखिएगा, देखो डाला हूं। अब इसको मैं कह दूं इधर, तो एक किरण नहीं हुआ। अच्छा, अब कहीं सर ये लाइन कहां से आ गया? जिससे आप लोग गांव घर में टॉर्च जलाते हैं या नहीं जलाते? मान लिया जाए ये टॉर्च है, ठीक है, अब लाइट यहीं से किरण निकल चली जा रही है इधर। अब एक बात बताइएगा, ये जो किरण है, ध्यान से सुनिएगा, ये किरण है, यहाँ से किरण निकली, तो किरण का अंतिम छोर यहाँ तो है, ठीक है, बिल्कुल सही, लेकिन आगे भैया, आगे चलिए ऐसे देखता हूँ, यहाँ से तो किरण निकली, ठीक है, अब अंतिम छोर किरण की यही है, यहाँ से शुरुआत हुई है, लेकिन इधर तो नहीं है ना, तो अंतिम छोर है, लेकिन इधर जहां तक ही जाएगा, जहां भैया कहां तक जा सकता, जहां तक इसको खाली जगह मिलेगा वहां तक जाएगा। इसलिए हमने कहा था भैया किरण में एक अंतिम बिंदु तो होता है, लेकिन दूसरी अंतिम बिंदु नहीं होती है, इसको हम लोग अनंत कह सकते हैं। क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। समझे बात को? अब सुनिए, लेकिन जब इसी किरण को, ध्यान से सुनिए, जब इसी किरण को इसकी विपरीत दिशा में इधर भेज दें, इस प्रकार ये हो जाए, यहाँ से दो टॉर्च जला ले, एक टॉर्च इधर कर दे और एक टॉर्च इधर मार दे, ठीक है, तो भैया जहां तक एक किरण जाएगी वहां जाती रहेगी, इधर भी जहां तक जाएगी, ये एक रेखा का निर्माण करेगा। क्या करेगा? रेखा का निर्माण करेगा। इसीलिए हम इसको फिगर को दर्शाए थे आपको। चलिए, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं? आइए बाबू, किरण, मैंने कहा किरण में एक अंतिम बिंदु होती है, लेकिन दूसरी अंतिम बिंदु नहीं होते, वो अनंत तक जाती है। जबकि अगर एक रेखा की बात करूं तो भैया रेखा में कोई अनंत बिंदु, सॉरी, कोई अंत बिंदु होती नहीं है, दोनों तरफ अंत बिंदु, सॉरी अनंत बिंदु होती है, अंत बिंदु नहीं होती, अनंत बिंदु होती है। ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कि
रेखा में, रेखा ध्यान से सुनिएगा भैया, हमने कहा रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, अंत बिंदु नहीं होते हैं। आपको सर अच्छा ये रेखा की बात की है, हाँ, लेकिन अगर आपको कह दूं भैया रेखा खंड, क्या कहेंगे? रेखा खंड। चलिए ध्यान से आगे बढ़ाऊं मैं, देखिएगा रेखा खंड। रेखा खंड की अगर बात करें बाबू, लाइन सेगमेंट, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। रेखा का एक टुकड़ा को हम लोग कहते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं भैया? रेखा का टुकड़ा को हम लोग रेखाखंड के नाम से जानते हैं। जैसे देखिएगा, मान लिया जाए मैं इसकी बात करूं, अब यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु पर ए को मैंने बिठाया और इस पर बी को मैंने बिठाया, तो बाबू ये जो हुआ ना रेखाखंड हुआ। आप इसको जब लिखना होगा तो आप लिखेंगे ए बी, ऊपर ऊपर आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ये हुआ ए भी रेखाखंड। क्या हुआ भैया? ए भी रेखाखंड। अब इसमें क्या हुआ मामला कि इस जो लाइन है इसका अंतिम यहीं तक है और इसका अंतिम इधर, समझे? यही है, दोनों में अंतर है। रेखाखंड और रेखा दोनों में अंतर है। कोई दिक्कत आपको? नहीं। बोला ठीक है सर। आइए अब हम बातें करते हैं आगे की। आपको रेखाखंड समझ में आ गया? किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो बोलिएगा। चलिए, नहीं दिक्कत तो आगे बढ़ता हूँ। ये बउआ, हम आपसे कहना चाह रहा हूँ, रेखा भी समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कोण। क्या पढ़ेंगे भैया? कोण। देखिए बाबू, अगर मैं कहूँ कोण के बारे में, क्या कहूँ? अगर मैं कहूँ कोण के बारे में तो सबसे पहले कोण का निर्माण होती कैसे वो सुनिएगा। देखिए बाबू, हेडिंग डालता हूँ मैं, कोण, एंगल। देखिए बाबू, कोण का निर्माण, इसका निर्माण दो किरणों से होता है। किससे होता है? दो किरण कहिए या दो रेखाखंड कहिए, दो किरण कहिए या तो दो रेखाखंड कहिए, लेकिन मैं यहाँ पे अभी किरण की बात करता हूँ। अब जहां जहां जैसे मामला बनेंगे वैसे वैसे, जैसे बाबू हम आपसे कहता हूँ, एक किरण यहाँ, मान लो कि यहाँ कोई टॉर्च है, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ से यहाँ इस बिंदु से एक टॉर्च को इस डायरेक्शन में जलाया गया, बोला ठीक है। अब इस बिंदु से इस डायरेक्शन में एक टॉर्च को जलाया गया। आप देखिए बाबू, इन दोनों किरणों के बीच, इन दोनों किरणों के बीच इस बिंदु पर एक आकृति जनरेट हुआ। आकृति हुआ ना, इसी को हम लोग कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। क्या कहते हैं भैया? कोण। अब कहिएगा सर एक बात आप बताइए। बोला क्या बाबू? क्योंकि सर इधर से एक लाइन गया, ठीक है, आपने तो उसको सीधा भेज दिया था। सर मेरा मन हुआ ऐसे भेजिए। सर मेरा मन हुआ आप ऐसे भेजे हो, मेरा मन हो रहा है सर हम ऐसे भेज। बोला ठीक है सर, एक बात वैसे नहीं सर, आपका मन इधर था, मेरा मन है सर इधर भेज दो। बोला ठीक है, और कुछ? बोला सर मेरा मन इधर, आपने भी मेरा मन एक आ रहा है इधर भेज दो। बोला ठीक, और कुछ? बोले एक बात और। बोले क्या? बोले सर आपका डायरेक्शन इधर, हमारा डायरेक्शन इधर होगा। बोले ठीक, और कुछ? बोले सर जब मैंने इतनी फिगर को मैंने ड्रॉ किया तो क्या हर जगह कोण का निर्माण हो रही? हाँ। आप इतना सा याद रखिएगा बुआ, दो किरणों के बीच हमेशा कोण का निर्माण होता है। किसका होता है? कोण का निर्माण होता है दो किरणों के बीच हमेशा। अब देखिएगा, आप कह रहे हो सर आपने यहाँ पे कहा कि सर बाबू ये जो किरण गया है, ये किरण है, इन दोनों के बीच को हम लोग कोण कहते हैं। तो बोले ठीक है। अच्छा सर एक बात बताइए। बोला क्या? सर किरण और इस किरण के बीच इस साइड में क्या कोण नहीं बना? हाँ बाबू कोण बना, बिल्कुल बना, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए बाबू, जब भी दो किरणों को एक बिंदु पर मिलाते हैं तो वहां दो प्रकार की कोण बनती है। कितना प्रकार की कोण बनती है? दो प्रकार की। एक कोण बनती है लघु, एक होता है दीर्घ। आप कह सकते हैं एक छोटा कोण बनता है, एक बड़ा कोण बनता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। चलो हम इस बात को हर जगह करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे इसकी बात करें, यहाँ पे एक कोण बना, अरे बना ना,
इसको हम लोग लघु कोण कह सकते हैं, लेकिन एक इधर कोण बना, इसको आप दीर्घ कोण कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी बात करें, यहाँ भी एक कोण बना, तो बना ना, इसको आप लघु कोण कहिए, लेकिन सर इधर भी तो कोण बना, इसको हम लोग दीर्घ कोण कहते हैं। इस बिंदु पर बात करें, इस कोण को हम लोग आप लघु कोण भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाले कोण को आप दीर्घ कोण कहिएगा। देखिए, दो किरणों के बीच कोण बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। यहाँ भी कोण बना, इधर भी कोण बना। यहाँ की बात करें, यहाँ भी कोण बना, इधर भी कोण बना, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब हम लोग आते हैं बाबू, अच्छा एक बात आप ध्यान से देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि सर जहां जहां आपने कोण का राउंड किया है, वहां 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 ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक वृत्त का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है बुआ? वृत्त का निर्माण हुआ। कहने का मतलब सर कि एक कोई बिंदु है, ठीक है, इसके चारों ओर सर एक आकृति को मैं ड्रॉ करता हूं। ध्यान से इसको हटाइए। तो कहते सर ये तो वृत्त बन गया। बोला हाँ बुआ बिल्कुल। तो सर एक बिंदु के चारों ओर घूम जाने पर हम लोग 360 डिग्री का कोण बनाते। कितना बनाते हैं बुआ? 360 डिग्री का। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला? एक बिंदु के चारों ओर घूमने पर 360 डिग्री का कोण बनती है। कितना बनती है? 360। अच्छा बाबू, क्योंकि सर अगर आप कह रहे हो कि एक बिंदु के चारों ओर घूमने पर 360 डिग्री की कोण बनती है, तो क्या सर मैं आप यहाँ से जान सकता हूँ कि सर मैं जान सकता हूँ कि यहाँ का पूरा मान, इसका मान, अब इसका मान, इसका मान 360 होगा। बिल्कुल होगा बाबू। इसका मान पूरा 360 होगा। बोला हाँ बिल्कुल होगा, कोई शक नहीं है। इसका मान 360 होगा, बिल्कुल होगा। पूरा दोनों जोड़ देंगे तो इसका भी जोड़ देंगे 360 हो जाएगा, इसका भी जोड़ेंगे 360 होगा, इसका भी जोड़ेंगे 360 होगा, कोई शक नहीं है इसमें बाबू। लेकिन कहिएगा सर एक बात बताइए, हम कैसे इसको जानेंगे? सबसे पहले आइए बाबू, हम इसके बारे में बात करके दिखाता हूँ। देखिए बाबू, हमने अभी क्या कहा कि जब एक बिंदु के चारों ओर चक्कर लगा लेते हैं तो कितना डिग्री कोण बनता है भैया? 360 डिग्री। कितना डिग्री का? 360 डिग्री। किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। अब कहिएगा सर एक बात करते हैं कि हम इसको ना दो बराबर भागों में बांटना चाह रहा हूँ। बोले ठीक है, लो मैंने बांट दिया। कहा ठीक है सर। बोले सर इस बिंदु से एक इधर कर दिए, एक इधर कर दिए। अब मुझे आप बताइए कि यहाँ से यहाँ जो कोण बना और यहाँ से यहाँ जो कोण बना, इन दोनों का मान कितना कितना होगा? तो अच्छे बात बताइए। 360 आप देख रहे होंगे कि बीचों बीच बांटे या नहीं बांटे, मतलब कि दो बराबर भागों में बांटे हैं। तो 360 को दो बराबर भाग में बांटिएगा बुआ तो 180 नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चाहिए आप इसको आप कह सकते हो, अब इसको आप कह सकते हो 180 डिग्री। क्या कहेंगे? 180 डिग्री। और नीचे वालों को भी क्या कहेंगे? 180 डिग्री। बोले ठीक है। बोले सर इतना तो है बाबू। यहीं से एक बात आप देख पा रहे होंगे कि ये भी एक किरण मतलब रेखा हुआ कि नहीं हुआ? बोले हाँ बिल्कुल। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि सर एक किरण, और अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु दर्शा दे तो यहाँ से यहाँ का मान 180 हो गया। बिल्कुल हो गया। इधर सर इधर भी 180 होगा। हाँ बिल्कुल हो गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अब आइए, अब कहो सर आपने बीचों बीच इसको डिवाइड कर दिया। सर ऊपर 180 हो गया, नीचे 180। बोला ठीक है, लेकिन सर हम चाहते हैं ना कि इसको एक और काम करें। बोले क्या करोगे बुआ? आपके मन में सवाल आ रहे होंगे सर हमारी इच्छा है ना कि इसको अब इधर से एक बार बांट दें। बोले ठीक है, लीजिए बांट दीजिए। तो कहिएगा सर आप ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो आकृति था इसको दो बराबर भाग में बांट दिया जाए। बोला हाँ बिल्कुल। तो बोला ऐसा भी हो सकता है सर कि ये जो यहाँ पे कोण बना ये 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि सर 90 का हम दो बराबर भाग में बांटेंगे सर तो 180 को दो भाग में बांटेंगे सर 90-90 होगा। हाँ बिल्कुल होगा। सर ये भी 90 होगा? बिल्कुल होगा। सर ये भी 90 होगा? बिल्कुल होगा। सर ये भी 90 होगा? बिल्कुल होगा। आप कहिए सर इसका मतलब तो आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि जब एक बिंदु को बीचों बीच बांटा जा रही है
तो भैया 180 में बटा, अब उसको भी दो भाग में बांटा जा रहा है तो 60 बटेगा। बोले सर इसका मतलब 90 को भी दो बराबर भाग में बांटेंगे तो सर वो 45 होगा। काहे नहीं होगा बुआ, बिल्कुल हुआ, कोई शक यहाँ पे नहीं है। चलिए अब हम समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ए बाबू, हम आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा, हाँ इस कोण का मान, हम आपसे कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, हम बता रहा हूँ कि इस कोण का मान अगर 50 डिग्री है, कितना डिग्री है ध्यान से सुनिएगा, अगर इस कोण का मान 50 डिग्री है तो आप मुझे इस कोण का मान बताइएगा। तो कहोगे सर जानते हैं आप बुड़बक काहे बना रहे हैं हमको। बोले क्या हुआ, बोले सर पूरा का पूरा 360 हुआ ना सर। बोले हाँ होगा बिल्कुल। बोले सर इसमें 50 घटा ना दीजिए। बोले हाँ। बोला बिल्कुल सर 310 होगा। बोला हाँ सर। इसका मान कितना हो जाएगा सर 310, कितना होगा बुआ 310 होगा। बोले बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे समझदार बच्चे हैं। बोला ठीक है। बोले ये बुआ, बोले इसका वाला क्या करोगे। बोले इस बस सर इसका कौन का मान बताइए। हम बोले भैया 40 डिग्री। कितना डिग्री 40 डिग्री। तो हम पूछेंगे आपसे भैया कि बता इसका मान बुआ। तो कहोगे सर 360 में घटा ना दीजिए। क्या कीजिए 360 में 40 डिग्री को घटा दीजिए, 320 डिग्री हो गया। बोले ओ तो बहुत आसान से आप समझ गए हैं, बोले कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब आइए, अब यहाँ की बात करें, अब इसकी बात करें। अब कहिए सर इसकी मान कितना होगा। चलिए हम मान लेते हैं बुआ, इसका मान लेता हूँ 120 डिग्री। कितना डिग्री 120 डिग्री। तो आप कहोगे सर इसका मान कितना होगा। अरे भैया जब पूरा का पूरा 360 है तो 360 में ये 120, तो यहाँ 360 में 120 को नहीं घटा देंगे हम लोग। 120 मैंने घटा दिया। बोला ठीक है। जब मैंने इसको घटा दिया तो देखिए कितना बच गया भैया 4, 240 डिग्री हो गया। बस इसका मान कितना निकल के आ गया 240 डिग्री। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, नहीं ना। आइए अब आगे आइए, अब इसकी बात करें। अच्छा चलो मान लेते हैं कि इसको 90 डिग्री है। कितना डिग्री है 90 डिग्री। ऐसे भी आप आगे भी थोड़ा देर के बाद बताएंगे कि 90 का साइन क्या होता है, अभी नहीं बता रहा हूँ। तो आपको सर यहाँ जब 90 है तो इधर वाला सर तो आप देख लीजिए घटा करके 360 माइनस का 90 कितना बचेगा भैया 270 बचेगा। हाँ चलिए इसका मान हो गया 270। बोला ठीक है सर इसका भी, चलो इसको भी हम 90 मानेंगे तो भैया ये भी तो 270 होगा। अब आइए, अब देख सर ये जो मामला है, बोला हाँ ये जो मामला है इसका मान, चलो मान लेता हूँ मैं 130 डिग्री। कितना मानेंगे भैया 130 डिग्री। जब 130 डिग्री इसको माने भैया तो इसको कितना होगा ये वाला, इस पार्ट के भैया इसका होगा भैया 360 डिग्री में माइनस कीजिएगा 130 डिग्री। अब बराबर कीजिए जीरो, देख लीजिए 230 डिग्री हो गया। यहाँ तक में आपको दिक्कत है तो बताइएगा। अब किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर हमको कोण निकालने के लिए कहेगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे, है ऐसा किसी बच्चे में। कोई बच्चा मुझे बताओ कि जिसको ना समझ में आया हो। नहीं ना, चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए बाबू मैं यहीं पे इसको कर लेता हूँ, इसको तो नहीं हटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा हमने अभी आपको कहा कि जब एक बिंदु को इस प्रकार से, ध्यान से सुनिए, इस बिंदु को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो इधर का मान होगा 180, इधर नहीं लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, इधर का मान होगा 180 डिग्री, इधर का मान होगा 180 डिग्री। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। हम कहे भैया और जब इसको हम इस तरह से बांट दिए तो हम कहोगे सर जब 180 पूरा था तो दो बराबर भागों में बांटे, सर इसका मान तो हो गया कितना हो गया भैया 90 डिग्री। इसका भी सर 90 डिग्री। आपको सर 90 हुआ। इसका देखिए इस लाइन को बाबू, जब अभी अब सब समझ जाइए आप, जब एक लाइन सीधी हो दूसरी लाइन भी सीधी हो इधर, तो इस यहाँ पे जो आकृति बनता है इस प्रकार की आकृति बनता है। तो भैया ये 90 डिग्री का साइन है। क्या साइन है 90 डिग्री। उसको हम लोग 90 डिग्री को कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं भैया समकोण। ध्यान से सुनिएगा। कोई दिक्कत है तो बता लीजिए, नहीं है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आते बाबू कोण के कितने प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बाबू कोण,
अगर हम कोण के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से कोण के हम लोग 3 प्रकार में बांटते हैं। कितने प्रकार में बांटते हैं? 3 प्रकार में। चलिए, इससे पीछे एक बात और आते हैं। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर जब मैंने इस तरह से कर दिया था तो आपने कहा कि सर इसको हम 90 डिग्री कहेंगे, इसको भी 90 डिग्री कहेंगे, इसको भी 90 डिग्री कहेंगे, इसको भी 90 डिग्री कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, जब सबका सब 90 डिग्री है सर, बोले हाँ, तो आपने अभी कहा सर इस वाले कोण को मैं समकोण कहूंगा। क्या कहूंगा? समकोण। तो सर आप कुछ और बात बताइए। बोले ठीक, आइए देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बाबू, हमने कहा कि जब ऐसी लाइन रहेगी, मतलब ई बी सीधा, तो इसको हम लोग कहते हैं 90 डिग्री। क्या कहते हैं? 90 डिग्री। लेकिन बाबू इस लाइन सीधा ना होकर के ये लाइन यहाँ से चले जाए, तो अच्छा एक बात बताना, 90 से कम बनेगा ई कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो 90 से कम बनेगा, बोला हाँ। अगर मान लो ई लाइन जो है, ई लाइन जो है इधर भाग जाए, ठीक है, तो आप देखिए ये जो यहाँ से यहाँ बनेगा कोण, 90 से अधिक बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ बिल्कुल। अब कहिए सर एक बात और बताइए। बोले कि अगर सर ये जो है इधर चले जाएगा, तो आप देखिए कि एक सरल रेखा का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जब सरल रेखा के निर्माण हो रहा है तो भाई आपको सर, जब सरल रेखा का निर्माण हो रहा है तो ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा है कि भैया कोई भी सीधा रेखा रहेगा तो सरल रेखा बनेगा, मतलब 180 डिग्री हो। हाँ बिल्कुल। देखिए अब यहीं पे आप आइए बात, हम इतने से पढ़ेंगे। हमने आपको जो यहाँ भी दिखा रहा था, इसको हम लोग भैया 90 से कम वाले को हम लोग न्यून कोण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण के नाम से जानते हैं। अब ई वाला जो बढ़ेगा इसको हम लोग सम कोण के नाम से जानते हैं। और ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसको हम लोग अधिक कोण के नाम से जानते हैं। और ये जो भैया आपको यहाँ हम दिखा रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं रैखिक। आप ऐसे कह सकते हैं, इसको सरल कोण के नाम से भी आप जान सकते हैं। सरल रेखा के द्वारा बना कोण को हम लोग सरल कोण के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं भैया? सरल कोण के नाम से। तो सरल कोण का मान कितना होता है बाबू? 180 डिग्री। कोई दिक्कत आपको नहीं। अब आइए हम पेज में आता हूं। हमने कहा कि बाबू कोण 3 प्रकार के। कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। ध्यान से सुनिए। एक होता है बाबू न्यून कोण। कैसा कोण होता है? न्यून कोण। अगला होता है समकोण। अब समकोण के बाद होता है बुआ अधिक कोण। क्या होता है? अधिक कोण। आइए, और एक आप कह सकते हो, एक और कह सकते हो, सरल कोण भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं कर दूंगा, चलो एक टाइप और डाल देता हूं। आप इसको हम लोग ऐसे इन लोग को पढ़ते नहीं, लेकिन हम आप एक को टाइप और बढ़ा लिया हूं फिलहाल। देखिए बाबू, हमने अभी थोड़ा देर पहले समझा रहा था कि अगर इस लाइन से एक लाइन इधर टूट गया, ठीक है, अब एक लाइन इधर सीधा ना जाकर के इधर चला गया, मतलब कि 90 से कम हुआ। अरे 90 से कम हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके बीच में जो कोण बना इसी को हम लोग कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं भैया? न्यून कोण। आप यहाँ से एक बात कह सकते हो, चलिए मान लो इस कोण को हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। तो आप कह सकते हो सर 0 डिग्री से बड़ा। बोले हाँ, बड़ा होगा थीटा का मान? बोले बिल्कुल। सर 90 डिग्री से छोटा होगा? बोला बिल्कुल छोटा होगा। देखिए 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा न्यून कोण का मान। कोई दिक्कत आपको? हाँ, आप यहाँ से कह सकते हो सर मतलब 1 से सर 89 डिग्री तक होगा। हाँ भैया हो सकता, कोई शक नहीं इसमें। अब आइए समकोण में। हमने अभी थोड़ा देर पहले कहा था जब ई रेखा मतलब किरण सही है, मतलब सीधा ई भी किरण जब पूरी तरह से सीधा है तो भैया यहाँ पे जो कोण बना इसी को हम लोग कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं बाबू? समकोण। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा।
समकोण हम कहते हैं। अच्छा, तो अब इसको मान लो अगर मैं थीटा कहूँ तो आप कह सकते हो सर थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत है बाबू? नहीं। आगे बढ़िए। अब हमने कहा था थोड़ा देर पहले कि जब एक लाइन सीधी रेखा में जा रही है, ठीक है, अब एक लाइन इस दिशा में जा रही है, बोले ठीक है, बोले सर यहाँ पे जो कोण बना मान लीजिए थीटा बना, ठीक है, तो हमने थोड़ा देर पहले समझाया कि जब ई लाइन सीधा जाएगा तो इधर 90 डिग्री बनेगा, लेकिन 90 से अधिक हो गया तो भैया इसको अधिक कोण, ध्यान से सुनिएगा, 90 डिग्री से कम कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं, 90 डिग्री रहता है तो उसको हम लोग सम कोण कहते हैं, और 90 डिग्री से अधिक कोण रहता है उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं, सॉरी अधिक कोण कहते हैं। तो देखिए ये सीधा से इधर है तो इसलिए भैया इसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण। क्या कहेंगे भैया? अधिक कोण कहेंगे। कोई दिक्कत आपको? नहीं, अधिक कोण। अच्छा एक बात और बताइए, इतना ही नहीं, ये जो थीटा का मान होगा, ये जो थीटा का मान होगा कितना से कितना बीच होगा? तो कहूँ सर 90 डिग्री से अधिक होगा, बोला हाँ बिल्कुल। सर 90 डिग्री से अधिक होगा, 180 से कम होगा, हाँ बिल्कुल दूंगा। ध्यान से रखिए, अधिक कोण का मान देखो, अब अधिक कम कैसे होगा भैया? ये पूरा होता तब ना 180 होता, इसीलिए कह रहा हूँ कि 90 डिग्री से अधिक होगा, 180 डिग्री से कम होगा। अब एक मैंने और टाइप लिख दिया है सरल कोण, मतलब सरल रेखा द्वारा बना कोण को हम लोग सरल कोण कहते हैं। कोई दिक्कत होगा? नहीं। आइए चलिए अब इसकी बेस की बात करें, इधर की बात करें तो भैया ई का इसका मान क्या होगा? तो इस थीटा बराबर यहाँ पे 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? सरल रेखा के द्वारा बना कोण 180 डिग्री। अब आइए एक बात और यहाँ से देखिए बाबू, हमने आपको थोड़ा देर पहले ही कहा था कि जब भी दो किरणों के बीच कोण बनती है, क्या बनती है? जब भी दो किरणों के बीच कोण बनती है तो दो प्रकार की कोण बनती है। एक आप कह सकते हो, एक बनेगा लघु कोण, एक बनेगा दीर्घ कोण। तो ध्यान से सुनिए बाबू, जहां पर 90 डिग्री से कम कोण बना उसको हम लोग न्यून कोण के नाम से जानते हैं। जहां पर 90 डिग्री के बराबर कोण बनती है उसको सम कोण कहते हैं। जहां पर 90 से अधिक कोण का अधिक बनता है कोण उसको हम लोग भैया अधिक कोण कहते हैं। जहां पे 180 के बराबर मतलब सरल रेखा के द्वारा बना कोण को हम लोग सरल कोण के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बाबू, मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ाई को रटना नहीं है, पढ़ाई को प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने बहुत सारी चीजें लिखा, अब मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस में। हम प्रैक्टिस अब करेंगे आपके साथ। अब क्या करना है आपको कि भैया उसके बारे में आपको दिमाग लगानी है, जहाँ कौन सा कोण होगा, कितना मान होगा, नहीं होगा, उसके बारे में मैं तीनों के बारे में मैं बात करूंगा, चारों के बारे में लगभग बात कर लूंगा, तब जाकर के फिर मैं आगे बात करूंगा। क्योंकि भैया आज मुझे रेखा एवं कोण के बारे में ही डिटेल चर्चा करनी है। अगर आप लोग को दिक्कत हो रही तो बोलिए, और मैं जो भी आपको HW देता हूँ आप बना करके कमेंट बॉक्स में डाला कीजिए। अब देखिए बाबू, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसको बनाएं। हमारा काम होता है पढ़ाना, बच्चे का काम होता है उसको बनाकर बनाना और जो क्वेश्चन दिया गया उसको प्रैक्टिस करना। अगर आप उतना काम नहीं करोगे बाबू तो क्या करोगे? ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिएगा, मान लिया जाए बाबू, पहले हम न्यून कोण के बारे में प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ठीक है। न्यून कोण, चलिए अब इसमें हम चलो इस कोण का मान आप न्यून कोण एक बात आप कर लेते हो, चलो कोई बात नहीं। चलो ध्यान देना, हम यहाँ पे जो न्यून कोण है होगा, एक पूरा कोण का मान जो है हम मान लेते हैं 50 डिग्री। कितना डिग्री? 50 डिग्री। ये पूरा की बात कर रहा हूँ मैं, इसको हम लोग थीटा माने, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कोण का मान
इस कोण का मान 20 डिग्री है, तो बताइए इस कोण का मान क्या है। तो आप कहोगे सर 50 में 20 को घटाएंगे सर, ये तो 30 डिग्री हो गया। समझे कि नहीं समझे बात, समझे। अब आइए, ये बात तो नॉर्मल था। समकोण, समकोण के बारे में ध्यान दीजिएगा। हमने कहा बाबू समकोण के बारे में ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर इस कोण का मान मान लिया जाए कि 30 डिग्री है, कितना डिग्री है। अब इस कोण का मान मैंने x दे दिया, कितना दे दिया x। तो आपसे मैं पूछूंगा x बराबर भाग, x बराबर भाग। तो आप कहोगे सर एक बात बताइए, भी लाइन सीधा, ई भी लाइन सीधा, तो सर पूरा का पूरा 90 डिग्री बराबर है। बोला हाँ बिल्कुल होगा। बोले सर जब 30 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो एक्स बराबर सर क्या होगा, 90 डिग्री में घटाएंगे किसको, 30 को घटाएंगे। बोला ठीक है। जब 90 में 30 को घटाएंगे सर, तो कितना डिग्री बचेगा, 60 डिग्री। बोला ठीक है सर, तो एक्स बराबर तो 60 डिग्री निकल के आ गया। बिल्कुल, कोई दिक्कत है आपको, नहीं। वैसे अगर कोण लेना चाहेंगे तो और मैं ले लेता एक को। आइए, ध्यान दीजिएगा। इस कोण का मान मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री। बोला ठीक है सर, इस कोण का मान मैं मान लेता हूँ, इस कोण को मैं मान लेता हूँ 40 डिग्री। अब इस कोण का मान मुझे पता नहीं, मान लेते हैं एक्स है। आपसे क्या बोलूँगा, एक्स बराबर भाग। तो आप कहोगे सर इस किरण को या इस किरण को देख रहे हैं, तो ये भी सीधी है, ये भी सीधी है, मतलब सर 90 डिग्री बना। बोला ठीक है, हाँ बिल्कुल। बोले सर तो 90 डिग्री के बराबर इस सभी को जोड़ कर देते हैं। बोला हाँ बिल्कुल कर सकते हो। मैं चल देखिए कर रहा हूँ, 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। बोला बिल्कुल। बोला सर 40 30 70। बोले ठीक है, प्लस एक्स बराबर सर 90 डिग्री। एक्स बराबर सर 90 डिग्री में माइनस करेंगे किसको, 70 डिग्री को, तो सर कितना होगा एक्स बराबर 20 डिग्री। यही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत आपको नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ये सब हल्का है, बुआ वाला क्वेश्चन है। अगर आप नहीं बना पा रहे तो थोड़ा दिक्कत वाली बात, सोचिए समझिए इस बात को। चलिए कोई दिक्कत है बोलो, नहीं है, आगे बढ़िए। हमने समकोण वाला भी क्वेश्चन डील कर लिया। अब आते हैं हम लोग सरल कोण के बारे में बात करता हूँ। चलिए ध्यान से रखिए, इस कोण का मान मैं मानता हूँ 20 डिग्री। बोला ठीक है, इस कोण का मान मुझे पता नहीं, एक्स मान लिया। इस कोण का मान मान लेता हूँ मैं 30 डिग्री, ठीक है। इस कोण का मान मैं मान लेता हूँ 50 डिग्री। बोला ठीक है। कहीं अब कहेगा बाबू एक्स का मान ज्ञात करो, क्या करो। तो आप कहोगे सर एक बात मुझे बता। बोले क्या। बोले सर ये पूरा का पूरा मान तो 180 होगा। बोला हाँ बिल्कुल। तो सर इस सभी को जोड़ करके 180 के बराबर कर दें। बोला हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहो सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं बना देता हूँ। चलिए देखिए, 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो देखो 50 और 30 80, 80 और 20 100, 100 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। एक्स बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री बराबर कितना हो गया भैया, 80 डिग्री। एक्स का मान निकल के आ गया। अब ऐसा क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो बताइए। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप बनाइएगा, ठीक है। बाद बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा मेरा।
चलिए आप HW लीजिए। यहाँ भी x का मान निकालना है आपको। इस कोण का मान x डिग्री हो गया। इसका कोण का मान मान लो 20 डिग्री, इस कोण का मान लो 30 डिग्री, और इस कोण का मान लेता हूँ मैं 40 डिग्री। ठीक है, अब इस कोण का मान लेता हूँ y डिग्री। हम आपसे पूछ रहा हूँ भैया x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 60। चलिए क्वेश्चन और लीजिएगा। चलो मान लेते कि बाबू ये है जो, इसको मैं मान लेता हूँ 60 डिग्री। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ 40 डिग्री। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ 10 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे भैया x बराबर 60, आपको x का मान निकाल देंगे। चलिए आप लोग देख लीजिए। देखो बाबू वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो आप आराम से देखते रहें। चलिए हो गया, आगे बढ़ जाता हूँ, एक नया चीज सीख लेता हूँ। देखिए बाबू आप लोग पढ़े होंगे समानांतर, क्या पढ़े होंगे, समानांतर। समानांतर ठीक लिखा है ना, लग रहा है गलत लिखा हुआ है, समांतर। अब ठीक हो गया, रुको देखने दो। समा गलत है भाई, चलिए तरी मैं देख लेता हूँ। ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं आती था हिंदी में उसको देखा करें, कोई दिक्कत नहीं, एक कमियां नहीं है, हर किसी से होता है। समांतर, चलिए आइए लिखिएगा। चलिए समानांतर रेखा, देखिए बाबू आपने, मैंने आपको सिखा दिया कि रेखा क्या है, अब समानांतर की बात करें। समानांतर है क्या, तो बाबू सबसे पहले एक रेखा की बात करें, बोले ठीक है सर ये रेखा है, बोले हाँ ठीक है। बाबू समानांतर कहते हैं वैसी दो रेखाएं जो
हमेशा समान अंतर में रहे, हमेशा क्या रहे, समान अंतर में रहे। ठीक है बाबू, सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, अंतर का मतलब होता है भैया डिफरेंस। आप इसको अंतर कह सकते हो, या तो आप इसको एक तरह से गैप भी कह सकते हो, डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि मान लिया ये दो समानांतर रेखा, ठीक है, मान लो इसको भी मान लेता है, इसको भी मान लो, इस इन दोनों के बीच में बाबू अभी फिलहाल 10 सेंटीमीटर का गैप है या 10 फीट का गैप, जो भी है, मान लो 10 इंच का गैप है। तो इस रेखा को जहां भी जाएगा सीधे जाना है इसको, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में गैप खत्म हुआ, कमा, तो ये समानांतर नहीं रहेगा। अगर इन दोनों के बीच 10 यहाँ आए, 10 वहां भी होगा, 10 आगे भी होगा, तभी जाकर के वो समानांतर रह पाएगा। तो हमने लिखा समानांतर रेखा, मतलब वैसी दो रेखा जिसके बीच वैसी दो रेखा जिसके बीच हमेशा समान अंतर हो। कितना अंतर हो, समान अंतर हो। आप इसको यहाँ लिखना चाहेंगे तो मैं लिख देता हूँ। वैसी दो रेखाएं, वैसी दो रेखाएं जिसके बीच हमेशा समान अंतर हो, समान दूरी हो, इसे लिख देता हूँ, समान दूरी हो, समानांतर कहलाती है। कोई दिक्कत आपको नहीं। हमने लिखा वैसी दो रेखाएं जिसके बीच हमेशा समान दूरी हो, वो समानांतर रेखा कहलाती है। कोई दिक्कत आपको नहीं। जैसे मैंने कहा बाबू, चलिए आइएगा, देखिएगा, मान लिया जाए एक रेखा ई है, ठीक है। अब दूसरी रेखा मान लो ई है। अब देखिए बाबू, अगर इसके बीच मान लो यहाँ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, बीच में भी 10 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखा समानांतर है। क्या है भैया, समानांतर है। समानांतर का साइन हम लोग भैया इस प्रकार से हम लोग करते हैं, इस समानांतर का साइन हम देते हैं, ठीक है। मान लिया जाए इस रेखा खंड की बात करें, मान लो इसको ए बी, मान लो ये रेखा खंड है, ठीक, चलो हटाओ इसको, रेखा खंड, चलो मान लो ये रेखा खंड है। अरे यार, मान लो कि इसको सी कर दो, इसको डी कर दो, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ए बी समानांतर सी डी है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच दूरी कम गया, मान लो यहाँ 10 था, आगे जाकर कम गया, तो भैया ये समानांतर नहीं रहेगा, क्योंकि समान अंतर है ही नहीं, तो समानांतर कहाँ से होगा। तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, समान अंतर, कोई दिक्कत नहीं है, समानांतर। अब आते बाबू, इसी को हम लोग कहते हैं समानांतर रेखा, ठीक है। अब आगे बढ़ता है बाबू, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं भैया, प्रतिच्छेदी रेखा, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉसपोंडिंग लाइन। प्रतिच्छेदी रेखा, करस्पॉन्डिंग लाइन। अब सब प्रतिच्छेदी, वैसी दो रेखाएं जो आपस में किसी बिंदु पर कट जा रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, उसी को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। वैसी दो रेखाएं जो एक बिंदु पर आकर के प्रतिच्छेद करें, क्या करें भैया, प्रतिच्छेद करें, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या कहते हैं भैया, प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे बाबू मान लिया जाए एक ई लाइन है, ठीक है, चलो मान लो इसको हम लोग कहते हैं ए बी, चलो मान लो इसका लाइन को हम मान लेते हैं ए बी। अब इधर से एक लाइन आया, ठीक है, इसका नाम है बाबू सी डी। क्या है, सी डी। देखिए ध्यान से आप देखिएगा, इस बिंदु पर आकर प्रतिच्छेद क्या करें, क्या मान लो इस बिंदु को मान लो तो ओ, ठीक है, तो ओ बिंदु पर आकर प्रतिच्छेद, तो इसको आप कह सकते हो प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या कहोगे, प्रतिच्छेदी बिंदु। फिर से सुनिएगा, इसको हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम बात करें बाबू, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर आकर के प्रतिच्छेद करें, तो उन दोनों रेखाओं को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। आप यहाँ से कह सकते हैं भैया, ए बी रेखा को सी डी रेखा ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया, इसलिए हम लोग कहेंगे भैया ए बी रेखा और सी डी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है। कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए अब भाई एक बात यहाँ बताता हूँ,
अब यहीं से मेरा क्वेश्चन शुरू हो जाती है। फिलहाल मैं पीछे भी आ जाता हूँ। देखिए बाबू, अगर इसकी बात करें, यहाँ कहीं पे दो किरणें नहीं मिल रही थी, मतलब दो रेखाएं नहीं मिल रही थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोण की चर्चा नहीं है। इस समानांतर रेखा में कभी कोण बनता ही नहीं है, क्योंकि भैया दोनों का लाइन कहीं मिलती नहीं, ठीक। लेकिन प्रतिच्छेदी रेखा में यहाँ पे मिलता है, ठीक है। जैसे बाबू मैंने अभी ये लाइन जो ड्रॉ किया हूँ, आइए अभी मैंने जो लाइन ड्रॉ किया, मान लेते हैं, देखो ई बाबू, अच्छा ई भी कोण बना, यहाँ भी कोण बना, यहाँ भी कोण बना, फिर इधर भी कोण बना, इधर भी कोण बना, बना कि नहीं बना, सब जगह कोण बना है, ठीक। तो बाबू आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं सर इधर सबका कोण बना है, मतलब इसका मतलब सब है क्या। तो देखिए बाबू, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब दो प्रति, आप यहाँ से कहिए, जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पे दो नियम से हम लोग बनाते हैं इसको ज्यादा करके। एक सम्मुख शीर्षाभिमुख कोण से बनाते हैं, अब एक रैखिक कोण से इसमें बनाते हैं। इसका दो नियम मात्र काम करती है, इधर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लिया जाए, मैंने अभी कहा कि ए बी रेखा है, ठीक है, और इसमें आकर के एक लाइन क्रॉस मतलब कट करा है, इस बिंदु को मान लो ओ, चलो मैं इसको हटा दूंगा, ध्यान से सुनिए। अब देखिए बाबू, इस कोण के बराबर होगा, अब इस कोण के बराबर होगा, बोले कैसे होगा सर, इसी को हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं भैया, शीर्षाभिमुख कोण। अब इस बिंदु का नाम आप दीजिए ऐसे, चलो मान लो तो इस बिंदु का नाम हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहिएगा, देखिए हम यहाँ लिख रहा हूँ, हम एक पहले इस कोण की बात कर रहा हूँ, तो बी ओ सी कोण बी ओ सी बराबर होगा इस कोण के सामने, इसको हम लोग कहते हैं भैया शीर्षाभिमुख। अब इसको कहेंगे डी, या तो ए ओ डी, कोण ए ओ डी हो गया मामला, इस कोण के इसके बराबर हो गया। अब इसके बाद इसके बराबर होगा, अभी मैंने कहा, तो आइए ए ओ सी कोण ए ओ सी बराबर बी ओ डी कोण बी ओ डी। देखिए इसका वो नियम फॉलो होगा, ठीक है। इस नियम पे आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुझे बताइए, तो भैया इस कोण का मान लो 45 है, तो ये 45 होगा, ठीक है। बोले सर एक बात, अगर एक कोण देगा क्या चारों कोण का मान निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, ये 45 है तो ये 45 हो गया। चलो अब इसकी बात करो, ये पूरा का पूरा कितना 180 होता है, तो जब 45 हो गया तो भैया 135 नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर लिखना भी चाहोगे, आपको भी पता है, देखो ये जो हमने लिखा इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके बारे में आपको भैया थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूँ। ये कहाँ से लिखे मैं, शीर्षाभिमुख कोण से, कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण से। अब आइए यहाँ से एक बात और लिख सकते हैं, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। देखिएगा इस कोण के बराबर, इस दोनों कोण का मान 180 डिग्री होगा। कैसे होगा, रैखिक घूमने से, ठीक है। मैं यहाँ छोटा करके लिखूंगा, ध्यान से देखिए, कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब आइए, अब इन दोनों का मान हो गया। अब मेरा मन करा भैया इन दोनों को लिख लो फिर, तो कोण ए ओ, देखिए ए ओ सी प्लस, ये भी तो भैया एक भी तो एक रखा है, ये भी तो एक कोण बने 180 डिग्री बनेगा, तो ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। अभी दो और यहाँ लिखना है, फिलहाल मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अब आइए, अब ये दोनों लिखा गया, अब ये दोनों लिखा गया, अब ये दोनों मैं लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कोण ए, देखो ए ओ डी लिखा गया प्लस, अब आइए इसकी लिखो डी ओ बी,
कोण बी ओ बी बराबर 180 डिग्री हो गया। अब ये दोनों लिखा गया, अब ये दोनों लिखेंगे। आइए अब लिखिए डी ओ बी प्लस बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, हमने ये दोनों बारे से सब प्रमुख से लिख दिया। अब ये जो चारों लिखे भैया, ये जो सब का सब जो लिखे भैया, ये कहाँ से लिखे हैं तो ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं रैखिक युग्म से। कहाँ से? रैखिक, मतलब सरल रैखिक युग्म से। सरल रेखा के द्वारा बना कोण को हम लोग सरल कोण कहते हैं। उसको कई भागों में बांटा गया था, इसलिए हम लोग कहते हैं रैखिक युग्म से। ठीक है, आपको कोई दिक्कत, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में अब दिक्कत नहीं है तो हमें लगता है कि अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब एक थ्योरी और उसको मैं देकर खत्म में कर दूंगा, तभी मैं क्लास को ऑफ करूंगा। चलिए, इतना बस बात समझ में आई। अगर आपको कहीं कहीं डाउट लग जा रही है तो आप उस वीडियो को फिर पीछे बैक करके अब देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए। ऐसे मैं इतना धीरे धीरे चल रहा हूँ, आपको समझ में आने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब आते अभी तक मैंने आपको सिर्फ का सिर्फ एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करा तो उसके कोण निकालने के लिए बताया। अब मैं आपको, अच्छा प्रैक्टिस करनी है क्या? अच्छा प्रैक्टिस एक बार करवा देता हूँ, फिलहाल देख लेता हूँ। चलो यहीं पे मैं ले लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में, एक प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको। ठीक है, मान लेते हैं कि भैया ई है 110 डिग्री। ठीक है, तो आपसे कहेगा भैया बताइए चारों सबका, तो भैया 110 है पूरा का पूरा 180 होता है, तो ये 70 हो गया। ठीक, अब बाबू अभी मैंने कहा कि ई 110 तो ई भी 110 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख से ई 70 तो ई 70 हो गया। कोई शक है क्या? कुछ शक नहीं है, खटाखट निकालते आप चले जाइए। चलिए अब आते हैं अगला। अब आते हैं बाबू, जब समानांतर रेखा को एक तीसरी रेखा का आकर के, जब दो रेखाओं को, आप ऐसे बात कीजिए, जब समानांतर रेखा को एक तीसरी रेखा आकर के सो प्रतिच्छेद करे, उस समय कैसे निकालेंगे उसकी बात से। आइए, देखिए सबसे पहले हम वो नियम लगाएंगे। कौन नियम? जो नियम पहले लगाए हुए थे। चलिए इस कोण का नामकरण मैं कर लेता हूँ। इसको हम कहते हैं कोण 1, इसको मैं मान लेते कोण 2, इसको मानता हूँ कोण 3, इसको मानता 4, इसको मानते 5, इसको हम लोग मानते 6, इसको हम लोग मानते 7, इसको हम लोग मानते 8। हो गया। चलिए अब यहाँ से आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। हम अभी क्या बता रहे थे कि ई कोण इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख से, ई कोण होगा इसके बराबर शीर्षाभिमुख से, कोण ई बराबर होगा शीर्षाभिमुख से, ई कोण होगा शीर्षाभिमुख से। अभी दोनों अलग अलग मान लिए, इधर भी अलग हो गया, ई भी अलग हो गया। अब यहाँ लिखते जाइए फटाफट। कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 8, यहाँ पे आ गया। कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 5 बराबर कोण 5 बराबर कोण 7। ठीक है, अभी मैंने जितना भी लिखा है बाबू, इस सब का सब मैंने लिखा है शीर्षाभिमुख से। किससे लिखा है? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ए बाबू अब आते हैं थोड़ी सी बातें ध्यान से देखिए बाबू, ध्यान से सुनिएगा। एक कोण इसके बराबर होगा, एक कोण इसके बराबर होगा, तो सर कैसे होगा? एकांतर कोण से होगा। कैसे होगा? एकांतर कोण से। एक कोण इसके बराबर, एक कोण इसके बराबर। इतना ही नहीं, इन दोनों कोण का मान होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये भी दोनों कोण का मान तो 180 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं। आइए अब सुनिए, अगर हम इधर जा रहे हैं तो इसको बाह्य कोण हम लोग कहते हैं।
ठीक है। ये जो है इसको इधर ये दोनों का दोनों भाई कौन है, ये दोनों का दोनों भाई कौन है, और जो बीच में तुमको आपको दिख रहा है वो अंता कौन है। तो आप यहाँ को ऐसा सुनिएगा बाबू, कोण 8 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 7, इस सब का सब भैया बराबर होगा कहाँ से, तो एकांतर कोण से। चलिए आप लिखते चलिए फटाफट। अब इसको मैं अलग पेन ले लेता हूँ। देखिएगा, कोण 8 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 7, ये कहाँ से होगा, एकांतर कोण से। कहाँ से, एकांतर कोण से। चलिए और आइए, इतना ही नहीं, यहाँ पे लिखिएगा कोण 8 प्लस कोण 7 बराबर होगा 180 डिग्री, कोण 3 अब प्लस कोण 4 बराबर ई होगा बाबू 180 डिग्री अंता कोण से। ठीक है, अब आइए आगे फिर बढ़िए। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए बाबू, अब बाह्य कोण से मतलब एक तरफ के कोण को हम इसको आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे देखिए इस कोण का मुंह इधर है, इसको आप बाह्य कह सकते हैं, मतलब इधर कोण 7 कोण 1 बराबर कोण 7, कोण 7 बराबर कोण 1 होगा, कोण 8 बराबर कोण 6 हुआ, कोण 3 बराबर कोण 5 हुआ। कोई दिक्कत, देखो बाबू इतना ज्यादा झमेले का हम, देखो बाबू सब हमने जितना भी बताया इसी से आपका टोटल क्वेश्चन शुरू हो, ज्यादा दिमाग लगाने का आवश्यकता नहीं, तो ज्यादा दिमाग लगाइएगा बहुत क्वेश्चन भूलिएगा, लेकिन हमने जितना क्वेश्चन बता दिया, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा इतना बस आप याद रखिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। सभी कोण का मान आप बता दीजिए खुद के खुद, जैसे अभी क्वेश्चन मैं एक लेके दिखाता हूँ, आप इसको ध्यान फिर से मैं समझा दूं क्या, आइए समझ लीजिए, आपको दिक्कत है तो हमने कहा कि पहले ही प्रतिच्छेदी रेखा से सबको मैंने लिख लिया, ठीक है, ये भी प्रतिच्छेदी से मैंने शिरोबिंदु लिख लिया। अब मैंने कहा कि भैया एक कोण इसके बराबर होगा, एक कोण इसके बराबर होगा, कैसे होगा, तो एकांतर कोण से। ठीक है, मैंने कहा इन दोनों कोण का मान 180 डिग्री होगा, इन दोनों कोण का मान 180 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर आपसे नहीं निकालने की इच्छा है, ध्यान से इधर वाले इधर जा रही है भैया, सबके सब कोण 4 है कोण 2 का मान दोनों बराबर होगा, कोण 7 कोण 1 का मान बराबर होगा, कोण 8 है कोण 6 का मान बराबर होगा, कोण 3 और 5 का मान बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद आइएगा। जैसे मान लीजिए एक मान लो एक रेखा है, ठीक है, मान लो ई भी एक रेखा है, ठीक है, अब एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है, देखिए बाबू, मैं आपसे कह देता हूँ कि बाबू इस कोण का मान है 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो हम आपसे कहते हैं भैया इसको मान लो 1, इसको 2, इसको 3, इसको छोड़ दो भैया, इसको मानिए लो 4, इसको हम लोग मानते हैं 5, इसको मान लेते हैं 6, इसको मान लेते हैं 7। अब आपसे कहेगा कि भैया सभी कोण, कोण 1 का मान, कोण 2 का मान, कोण 3 का मान, कोण 4 का मान, कोण 5 का मान, कोण 6 का मान, कोण 7 का मान, सबका मान निकालिए। तो देखिए बाबू, यहाँ आप कोण 6 का मान तो 60 हो गया, पक्का फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहिएगा सर कोण 6 का मान तो 60 निकल गया, लेकिन सर कोण 5 का मान क्या होगा, तो आपको पता भैया ये पूरा का पूरा कितना 180 होता है, 180 होता है रैखिक अंक से। चलिए हम बारी बारी से सोल्व करते हैं, देखो आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आइए देखिए बाबू, मैं लिख देता हूँ, चलो हम इसको हटा दे रहा हूँ, फिलहाल के लिए हटा दो, इसको कोण 8 मान लेता हूँ, ठीक है। अब 8 बराबर यहाँ पे लिख देता हूँ भैया 60 डिग्री, कितना लिख दें, 60 डिग्री, ठीक है। अब आइए, तो भैया यहाँ से ध्यान देना कि कोण 8 बराबर होगा, कोण 6 बराबर होगा कोण 8, कहाँ से भैया, शीर्षाभिमुख से। तो भैया यहाँ से नहीं निकल गया, इसलिए कोण 6 बराबर निकल गया 60 डिग्री, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या लिखा था भैया, शीर्षाभिमुख से, किससे लिखा था, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। अब सुनिए, अब निकल गया, अब इन दोनों का मान, इसको हम ऐसे करता हूँ भैया,
कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर कितना होगा 180 डिग्री से। कहाँ से होगा भैया? तो रैखिक युग्म से। कहाँ से होगा? रैखिक युग्म से। आइए अब आइए कोण 5 प्लस कोण 8 का मान कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। तो कोण 5 बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर हो गया कितना? 120 डिग्री। कोण 5 का मान भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए जब कोण 5 का मान निकला तो कोण 7 का मान बराबर हो जाएगा कहाँ से? सब भूमिक से। तो आप लिखिए कोण 5, आप ऐसे लिखिए कोण 7 बराबर कोण 5 कहाँ से? शीर्षाभिमुख से। शीर्षाभिमुख से। आइए तो भैया यहाँ से आप लिख सकते हैं कोण 7 बराबर कितना निकल के आ गया भैया? 120 डिग्री। कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इसका मान निकल गया। अब आइए यहाँ का काम हो गया। अब आगे बढ़िए, देखिएगा मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। चलिए मैं इतना ही किसी तरह से बना लूंगा, ठीक है। आइए अब देखिए बाबू, इस कोण का मान इस कोण के बराबर होगा तो मैं लिखता हूँ कोण 4 बराबर कोण 8 बराबर एक कैसे होगा भैया? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से। तो कोण 4 का मान कितना भैया? कोण 4 का मान नहीं पता, कोण 8 का मान तो पता है, कितना है? 60 डिग्री। चलिए कोण 4 का मान निकल के आ गया। अब आइए कोण 4 का मान जब निकल गया होगा, अच्छा कोण 5 का भी मान तो आपको पता ही है। कहिए कोण 3 बराबर कोण 5, ये भी कहाँ से? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो भैया। इसलिए कोण 3 बराबर कितना हो गया भैया? 5 का मान कितना है देख लीजिए। 5 का मान कहाँ निकाले? वहाँ निकाले 120। तो आप लिख दीजिए ये भी कोण 3 का मान भी मुझे मेरे पास निकल के सामने आ गया। अब आइए ध्यान से देखिए, कोण 4 और कोण 3 का मान निकल गया तो भैया इसका मान इसके बराबर होगा, इसका मान इसके बराबर होगा। और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह की खिल्लत बन रही है। आइए देखिए बाबू, मैं लिखता हूँ कोण 1 बराबर कोण 3 कहाँ से भैया? शीर्षाभिमुख से। कहाँ से? शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख से। आइए तो कोण 1 बराबर, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3 का मान देखो अभी निकाल के लाए भैया कितना? 120 डिग्री। चलो अब आइए एक और कोण 2 बराबर कोण 4 कहाँ से? तो शीर्षाभिमुख से। कहाँ से? तो शीर्षाभिमुख से। कोण 2 बराबर, अब कोण 2 का भैया कोण 4 का मान देखो यहाँ निकाल के लाए 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। चलिए अब देखिए बाबू, आपके पास करीब करीब सभी का मान हमने निकाल दिया है। अगर आप लिखना चाहें तो साइड में करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिएगा बारी बारी से लिखिएगा। मैंने कोण 1 का मान कितना लाया? 120 डिग्री। कोण 2 का मान कितना लाया भैया? 60 डिग्री। कोण 3 का मान कितना लाया भैया? कोण 3 देख लीजिए वहां पे है 120 डिग्री। कोण 4 का मान बाबू, कोण 4 का मान भैया देखिए जल्दी 60 डिग्री। कोण 5 का मान बाबू, कोण 5 का मान 120 डिग्री। कोण 6 का मान बाबू, कोण 6 का मान कितना लाए? 60 डिग्री। अब आपको कौन तो निकालना था? कोण 7। कोण 7 बराबर कितना लाए भैया? देख लीजिए आप लोग 120 डिग्री। किधर है भैया कोण 7? यहाँ पे है 120 डिग्री। चलिए आपका मैंने टोटल निकाल दिया। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है बाबू। देखिए बाबू, जितना भी क्वेश्चन था इसमें मैंने टोटल क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश किया। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
इसमें कोई घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए मैं इसको लगभग अच्छा एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ ताकि आप बनाओ। ठीक है, चलिए मैं दे देता हूँ। ये आपका HW है। ठीक है, इस कोण का मान है 110 डिग्री। ठीक है, इस कोण को मानता हूँ मैं 1, इसको मानता हूँ 2, इसको मैं मान लेता हूँ 3, इसको मैं मान लेता हूँ 4, इसको मैं मानता हूँ 5, इसको मैं मानता हूँ 6, इसको मैं मान लेता हूँ 7। आपको सभी कोणों का मान ज्ञात करके लिखना है और आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। आप सच में अगर पढ़ने वाले बच्चे था ध्यान रखें, बनाए आप पढ़िएगा जितना ज़्यादा उतने अच्छे रहेंगे। चलिए।